Minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students and viewers of Shaheen Leaders Academy, welcome to Shaheen Leaders Academy. स्टूडेंट्स, आज हमने अपने जो नए लेसन का आगाज़ करना है और जिस टॉपिक का आज हमने इंतखाब किया है वो है इंग्लिश टेस्ट नंबर 18। नंबर 18 है, ये प्योरली रिलेट्स करता है प्रपोजिशंस के साथ। प्रपोजिशन जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड पार्सल है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, और एक बहुत अहम और बहुत ज़रूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसको हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है। आज के इस टॉपिक के अंदर वो तमाम सवालात शामिल किए गए हैं जो कि हमारे अज़ीज़ तलबा व तालिबात को फेस वो करते हैं तमाम टेस्टों के अंदर। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, आर्मी हो, एयर फोर्स हो, नेवी हो, उनके जो कमीशन ऑफिसर्स के टेस्ट होते हैं उनमें भी इस तरह की सवालात आते हैं, बल्कि इसमें से मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते हैं। लिहाजा आप इस वीडियो को गौर से देख लीजिए और प्लीज़ अभी वीडियो देखने से पहले अपने पास अपना रजिस्टर या नोटबुक और पेन ज़रूर रखें ताकि जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं आप उनको अपने पास नोट करते जाएं। बड़ी शॉर्टली वी आर गोइंग टू स्टार्ट today's lesson, that is prepositions, English test number 18, and these are the questions which are specially related to the all tests of Pakistan Armed Forces commissioned officers, junior commissioned officers, education officers, education instructors, airmen, aero trades, including the aerosports as well as the sailors, marines, and Pakistan Army junior commissioned officers. You can say the commissioned officers who are going to appear before their initial test or inter-services selection board. So please, you must watch this video for getting expertise over the use of prepositions. Once you are talking to someone, once you are going through an interview, or when you are appearing in any examination or the test for selection in Pakistan Armed Forces. And this video is not only useful for the students who want to join Pakistan Defense Forces, but ultimately by the sidelines this video is also useful for all the students who consider themselves that they are weak in English, and the parents who think that their wards are not in a positions to learn the prepositions in a better way. So please, they must watch this video. All the students who want to improve their English, especially in the field of the prepositions and their usage, so they must also watch this video. Inshallah, after watching this video they will be in a positions to learn to use and to understand the accurate usage of preposition. Let's proceed to the slide number 1 of today's lesson. Students, this is phrasal verb. यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चाहूँ कि ये फ्रेजल वर्ब्स क्या हैं। अब ब्रेक के साथ कौन कौन से जो फ्रेजल वर्ब्स हैं वो यूज़ होती है, फ्रेजल वर्ब्स हैं, इनके साथ इस्तेमाल होने वाले जो प्रपोजिशंस हैं वो कौन कौन से हैं, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा कि ब्रेक विद, ब्रेक आउट, ब्रेक अप, ब्रेक ऑफ, यानी कि ब्रेक के बाद जो इसके साथ प्रपोजिशन आप इस्तेमाल करते हैं, जब आप किसी भी वर्ब के साथ फॉर्म प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं तो अल्टीमेटली वो कहलाता है फ्रेजल वर्ब। तो इनकी मीनिंग्स क्या हैं, सबसे पहले आप इनकी मीनिंग्स नोट करते जाएं। यहाँ पे हाथ से लिखना मुमकिन नहीं होगा, मैं सिर्फ रिपीट करता जाता हूँ। सो प्लीज़ राइट डाउन द मीनिंग्स ऑफ। जैसे सबसे पहले ब्रेक डाउन, ब्रेक विद है, इसका मतलब है तल्लुकात तोड़ लेना, तल्लुकात तोड़ लेना। अगला है ब्रेक आउट, ठीक है जी। ब्रेक आउट मीन किसी वबा का, किसी बीमारी का फूट पड़ना। नेक्स्ट है ब्रेक अप। ब्रेकअप क्या होता है जनाब? ब्रेकअप होता है बंद कर देना, रोक देना, स्टॉप कर देना। नेक्स्ट है ब्रेक ऑफ जी। डिफेंस फोर्सेस में कहा जाता है टू दी राइट ब्रेक ऑफ, ठीक है, यानी कि एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है कि आपकी कोई एक्टिविटी जारी थी तो उसको आपने रोक दिया, ब्रेक ऑफ कर दिया, आपने स्टॉप कर दिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा हम इसको ये कहेंगे किसी चीज़ को तोड़ कर अलग कर देना, ठीक है जी, उसको मुख्तलिफ हिस्सों में बांट देना, पीसेस में उसको कर देना। जब आप इकट्ठे एक क्लास की फॉर्म में होते हैं, जब आप ब्रेक ऑफ करते हैं तो आप पीसेस में हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, इंडिविजुअली आप अपनी पोजीशन पे चले जाते हैं। दैट इज नोन एज ब्रेक ऑफ। नेक्स्ट नंबर 5 इज ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू का होता है किसी के घर के अंदर घुसकर नकब लगाना, ठीक है, अंदर जाकर चोरी करना, नकब लगाना, ठीक है, और वहाँ जाके कोई वारदात करना। दैट इज नोन एज ब्रेक इनटू। जिस तरह चोर डाकू ब्रेक इनटू करते हैं किसी के घर में दीवार फांग कर,
गेट तोड़कर अंदर चले जाते हैं, दैट इज़ नोन एज ब्रेक इन टू। नेक्स्ट इज ब्रेक इन। ब्रेक इन 6 नंबर पे है। ब्रेक इन का मतलब होता है ज़बरदस्ती घुस जाना, किसी की परमिशन के बगैर, किसी की इजाज़त के बगैर उसके घर में, गाड़ी में, किसी की जगह पे आप घुस जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, दैट इज़ नोन एज ब्रेक इन। नंबर 7 इज़ ब्रेक डाउन। नंबर 7 ब्रेक डाउन की जो मीनिंग्स हैं, यानी कि आप गाड़ी चला रहे हैं, कहीं गाड़ी ख़राब हो जाती है, कोई काम, कोई मशीनरी चल रही होती है और वो काम करना छोड़ देती है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं जनाब? ब्रेक डाउन। तो उसका रुक जाना, काम करना छोड़ देना, दैट इज़ नोन एज ब्रेक डाउन। ये मीनिंग साथ साथ नोट करते जाएं डियर स्टूडेंट्स। ये इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि कल जब भी सेंटेंसेस आएंगे, इनका यूजेज आएगा तो आपको अच्छे तरीके से आ जाना चाहिए। आज हमने कुछ ये फ्रेजल वर्ब्स हैं, इनको हम अपने फ़करात के अंदर भी इस्तेमाल करेंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। नेक्स्ट है ब्रेक अवे, नंबर 8 पे है। ये होता है बच निकलना, ठीक है, चोर का या किसी का, मुजरिम का पुलिस के हाथों से बच निकलना, ठीक है। उस सूरत में ये जो ब्रेक अवे है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसको एनसर्कल कर देता हूँ, इसकी मीनिंग हम लिख रहे हैं। नंबर 8 पे है बच निकलना, ब्रेक अवे। नेक्स्ट है नंबर 9 पे ब्रेक डाउन। जी, ब्रेक डाउन का लफ्ज़ रिपीट हो रहा है, पहले भी ब्रेक डाउन का हमने इस्तेमाल किया है, तो इसका एक और भी मतलब होता है कि आपके जो होते हैं ना होशो हवास, वो जब आपके काम नहीं करते हैं तो खो देते हैं, तो उसको हम कहते हैं ब्रेक डाउन। उसका यार दिमाग बिल्कुल ब्रेक डाउन हो गया, उसके दिमाग ने काम ही करना छोड़ दिए। यहाँ पे ब्रेक डाउन की मीनिंग्स और यहाँ पे ब्रेक डाउन्स की मीनिंग्स, ठीक है, थोड़े से डिफरेंट है। वहाँ पे गाड़ी का ख़राब होना है और यहाँ पे आपके दिमाग का, होशो हवास का काम करना छोड़ दे जब, तो उसको हम कहते हैं ब्रेक डाउन। नेक्स्ट नंबर 10 पे देखिए जी, ब्रेक ओपन। ब्रेक ओपन का मतलब है ज़बरदस्ती खोलना, किसी चीज़ को ज़ोरी ज़बरदस्ती खोल लेना, बाई फोर्स खोल लेना, तो उसको हम कहते हैं ब्रेक ओपन। नेक्स्ट नंबर 11 ब्रेक इन अपॉन। जी, ब्रेक इन अपॉन 11 नंबर पे आप देख सकते हैं, अचानक किसी काम के अंदर रास्ते में चलते चलते मुदाखलत कर देना, इंटरफेयर कर देना, डिस्टर्ब कर देना, किसी के मामलात के अंदर इंटरवीन कर देने को हम ब्रेक इन अपॉन कहते हैं। नंबर 12 पे देखिए तो ब्रेक ओवर है, किसी शय के ऊपर से गुजर जाना, ठीक है जी। किसी चीज़, कोई चीज़ पड़ी हुई है, कोई दीवार है, कोई रास्ते में कुछ भी पड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर से जब आप छलांग लगा के उसको ऊपर से जंप ओवर करके चले जाते हैं, तो उसको आप ब्रेक ओवर कहेंगे। नंबर 13 पे आप अगर देखें तो है जनाब ब्रेक थ्रू, किसी चीज़ को तोड़कर अंदर दाखिल हो जाना, ठीक है जी। दरवाजे को, खिड़की को, विंडो को, किसी दीवार को तोड़कर अंदर जाने को ब्रेक ओवर करते हैं, ब्रेक थ्रू। जी, नेक्स्ट तोड़कर दाखिल हो जाना। ब्रेक ओवर का मैंने आपको बता दिया था, जैसे एक्सप्लेन किया, किसी चीज़ के ऊपर से गुजर जाना। ओवर मीन किसी चीज़ के ऊपर से गुजर जाना, और जो ब्रेक थ्रू है अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया सीरियल नंबर 13 पे। ब्रेक थ्रू का मतलब है जनाब किसी चीज़ को तोड़ कर आप अंदर दाखिल होते हैं, तो आप इसको कहेंगे ब्रेक थ्रू। नेक्स्ट अगले पेज पे हम थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं, कौन कौन से फ्रेजल वर्ब्स हैं प्रेपोजिशन के साथ इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते जाएंगे। बियर अप। नाउ वर्ड बियर का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे देखें ये सारे बियर के साथ जो बने हुए हैं डिफरेंट, आपके पास ये आपको मैं सामने रिंग राउंड कर रहा हूँ, और इधर जो है बीट के साथ हैं, ठीक है, यानी ये बीट है, इसके साथ इस्तेमाल किए जाने वाले आपके जो प्रपोजिशंस हैं उनके क्या मीनिंग्स हैं, और बियर के साथ इस्तेमाल होने वाले जो प्रपोजिशंस हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रेजल वर्ब्स, उनके क्या क्या मीनिंग्स हैं। नंबर 14 पे सबसे हम पहले देखते हैं बियर अप, हौसले से बर्दाश्त करना किसी चीज़ को, इसकी मीनिंग्स लिखें आप, हौसले से बर्दाश्त करना, बियर अप, कि आप किसी चीज़ को अपने हिम्मत और हौसला पैदा करके रोक लेते हैं, स्टॉप कर लेते हैं, सब्र कर लेते हैं, तो आप उसको बियर अप कहेंगे। बियर आउट, बियर आउट, ये लफ्ज़ बियर आउट 15 नंबर सीरियल पे है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ की तस्दीक करना, तस्दीक करना। आगे है बियर डाउन, किसी के ऊपर प्रेशर डालना, दबाव डालना, किसी को मजबूर करना, प्रेशराइज करना, ठीक है जी, दबाना, किसी को प्रेस करना, उसको कहना, प्रेशराइज करना। नेक्स्ट है जी बियर अवे। बियर अवे का मतलब होता है इनाम का जीत लेना, आप कहीं कोई कंपटीशन कर लें, एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो आप वहाँ पे आप विन करते हैं, तो उसको कहते हैं बियर अवे, बियर अवे। नेक्स्ट नंबर 18 है बियर ऑफ। जी, बियर ऑफ का मतलब होता है इनाम जीत लेना, ये भी बियर अवे और बियर ऑफ दोनों सूरतों में भी इनकी मीनिंग सेम है, किसी इनाम का जीत लेना, ठीक है,
आप कोई प्राइज आप हासिल कर लेते हैं, दैट इज नोन एज द बियर ऑफ। नेक्स्ट इज बियर विद, नंबर 19। इसका मतलब होता है बर्दाश्त करना। बियर विद का मतलब है जी बर्दाश्त करना। नेक्स्ट भी बियर विद है, सेम मीनिंग्स हैं लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है कि बियर विद यहाँ पे तो बर्दाश्त के मानों में भी इस्तेमाल आप कह सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस बियर विद का कोई एक और मीनिंग इस्तेमाल करना चाहें तो उसकी ये मीनिंग है जनाब कि गुजारा कर लेना। ठीक है जी, वो कम खुराक के साथ, कम पैसों के साथ, कम दौलत के साथ गुजारा कर लेता है। नेक्स्ट 21 पे जाइए जी, बीट बैक। बीट बैक का मतलब है पीछे धकेल देना, बीट बैक। बीट मीन मारना, बैक मीन पीछे, बैक में यानी मार के पीछे हटा देना, किसी को पीछे धकेल देना। नेक्स्ट है जी बीट अबाउट। बीट अबाउट कहते हैं बीट अबाउट द बुश, डोंट बीट अबाउट द बुश, प्लीज कम टू द पॉइंट। इधर उधर फिरना, घूमना, देखना, इधर उधर की हाँकना, काम की बात ना करना, टू द पॉइंट बात ना करना, उसको हम कहते हैं बीट अबाउट। नेक्स्ट है जी बीट डाउन। बीट डाउन है सूरज वगैरह का तेज चमकना। जी यहाँ पे 23 नंबर पे देखें, यानी कि सूरज की रोशनी का बहुत तेज चमकने को हम बीट डाउन कहते हैं। और अगर बीट डाउन को दूसरी मीनिंग्स में देखा जाए, सीरियल नंबर 24 पे देखा जाए, तो इसका मतलब ये है जनाब दबाना, किसी को प्रेस करना, डिफीट करना, शिकस्त देना, पीछे हटा देना। ठीक है जी, यानी कि कोई आके जंग लड़ाई करता है तो उसको मार पीट करके आप उसको पीछे हटा देते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज बीट। नेक्स्ट इज बीट अप 25। 25 पे मार पीट करना, बीट अप। ही वॉज बीटिंग अप हिज चिल्ड्रन और हिज यू कैन से सर्वेंट्स, तो उसको हम क्या कह सकते हैं जी, बीट अप कह सकते हैं। नेक्स्ट है बीट ऑफ। बीट ऑफ का मतलब है पीछे धकेल देना, हटा देना, फ्रंट लाइन से पीछे कर देना, दैट इज नोन एज द बीट ऑफ पोजीशन। नेक्स्ट पेज पे प्रोसीड करते हैं स्टूडेंट्स। योग के साथ कौन कौन से जो आप कह सकते हैं prepositions इस्तेमाल होते हैं वो हम देखेंगे जनाब आज के इस लेसन में, ये भी हम देखते हैं। और यहाँ पे ब्रिंग है, ब्रिंग के साथ कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं वो ये हैं, मैंने इनको रिंग राउंड कर दिया आपके सामने जनाब। ये ब्रिंग के साथ इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग्स इन तमाम के, जो कि ब्लो के साथ इस्तेमाल होते हैं। ब्लो ओवर, नंबर 27 पे अगर आप देखें, ब्लो ओवर का मतलब है बादलों वगैरह का छट जाना। ठीक है जी, यानी कि उनका रुक जाना, स्टॉप हो जाना, पीछे हट जाना, छट जाना। नेक्स्ट है जी ब्लो अप, हवा से भर देना। नेक्स्ट है जी ब्लो अप, मुबालगा से काम लेना। ये दो ब्लो अप हैं, एक होता है हवा भर देना, दूसरे का मतलब है मुबालगा, आराई से काम लेना, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बयान करना, दैट इज नोन एज ब्लो अप। तीसरे नंबर पे ब्लो अप देखें तो वो क्या है जनाब, इसका मतलब होता है धमाके से फट जाना, ब्लो अप हो जाना। किसी मकान के अंदर बारूद पड़ा है, जब वो ब्लास्ट होता है तो पूरा मकान फट जाता है, तो उसके लिए भी आप ब्लो अप कह सकते हैं। अब 31st पे भी ब्लो अप है, इसकी मीनिंग्स क्या हैं जनाब, इसकी मीनिंग्स थोड़ी सी डिफरेंट हैं, ये भी आप ये होता है ये मुश्तइल हो जाना, किसी की बातों पे ना बहुत गुस्सा कर लेना, आग बगोला हो जाना, मुश्तइल हो जाना। आगे है ब्लो ऑफ। ब्लो ऑफ का मतलब है अपने जज्बात का इजहार करना। ठीक है, आपके अंदर की जो भड़ास है उसको बाहर निकालते हैं, गुस्से को बाहर निकालते हैं, तो उसको हम कहते हैं ब्लो ऑफ। नेक्स्ट इज ब्लो आउट। ब्लो आउट मीन फूंक मार कर बुझा देना। आग लगी होती है तीली के अंदर या किसी की जगह के ऊपर, मोमबत्ती पे आग लगी है तो उसको आप फूंक मार के बंद कर देते हैं, दैट इज नोन एज ब्लो आउट। जी, नेक्स्ट है ब्रिंग। ब्रिंग के साथ इस्तेमाल होने वाले डिफरेंट जो prepositions हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रेजल वर्ब्स, उनके मीनिंग्स देखते हैं। सबसे पहले है ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन, ब्रिंग डाउन मीन कीमतों में कमी करना, मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें अगर ज़्यादा हैं तो उसको हम ब्रिंग डाउन कहते हैं। नेक्स्ट है जी ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट क्या होता है इसके बारे में आपको बता देते हैं जनाब, ये होता है जी अमल में लाना, किसी चीज़ के ऊपर प्रैक्टिकली आप अमल करते हैं। नेक्स्ट 36 पे है ब्रिंग इन। ब्रिंग इन क्या है जनाब, ब्रिंग इन है जमा करना, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, जमा करना, एक जगह पे इकट्ठा हो जाना। और नेक्स्ट है जी ब्रिंग फोर्थ। ब्रिंग फोर्थ मीन पैदा करना, इंक्रीज करना, किसी चीज को हाथ से क्रिएट करना, दैट इज नोन एज ब्रिंग फोर्थ। ब्रिंग ऑन, जी यहाँ पे ब्रिंग ऑन वजह बनना, सबब बनना, किसी चीज की रीजन बन जाना, उसको हम कहते हैं ब्रिंग ऑन। नेक्स्ट है जी ब्रिंग ऑफ, कामयाब कराना या करना। ठीक है, किसी चीज को आप कामयाब कराते हैं या करते हैं, फिर दैट इज नोन एज दी ब्रिंग ऑफ। एंड नेक्स्ट वन ब्रिंग ऑफ के अगर मीनिंग देखें तो ले जाना के मानों में भी ब्रिंग ऑफ को इस्तेमाल करते हैं, ले जाना के मानों में भी इस्तेमाल किया जाता है। आगे जब आपके सेंटेंसेस आएंगे तो इंशाल्लाह हम उनको बड़ा तफसील से देखेंगे कि इनके इस्तेमाल कैसे हैं। देखिए जी ब्रिंग की अभी चल रहे हैं, जिस पूरा इसकी सीरीज आगे चल रही है, दिन काल की आएगी, काल तक उम्मीद है हम इंशाल्लाह इसी पेज के ऊपर हम क्लोज कर लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जनाब 41 सीरियल नंबर पे, दैट इज है जी ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब होता है जी जाहिर करना। ठीक है, और किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो उसको आप जाहिर करते हैं तो उसको हम कहते हैं ब्रिंग आउट कहते हैं। नेक्स्ट एक और ब्रिंग आउट का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, वो हम देखें वो क्या है ब्रिंग आउट।
ये कहते हैं किसी चीज़ को पब्लिश कर देना, शाया कर देना, अखबार का, किसी मैगजीन का शाया कर देते हैं तो उसको हम ब्रिंग आउट भी कहते हैं। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स आप देख रहे हैं ब्रिंग अप। जी, ब्रिंग अप का मतलब है परवरिश करना, किसी की अपब्रिंगिंग करना, ठीक है, उसकी जो है बढ़ोतरी करना, बढ़ाना, उसका जनाब केयर करके उसको बड़ा करना। नंबर 44 पे है ब्रिंग ओवर, अपनी तरफ ले जाना, चीज़ों को अपनी तरफ लेके जाने को हम कहते हैं ब्रिंग ओवर। ब्रिंग राउंड, जी ब्रिंग राउंड का क्या मतलब है, होश में लाना। इफ समबडी इज अनकॉन्शियस तो आप उसे अपने अक्ल और होश में लाते हैं, दैट इज नोन एज ब्रिंग राउंड। आगे है जी ब्रिंग अंडर, फिर दबाना, किसी को प्रेस करना, एजिटेशन को प्रेस करना, किसी के एहतजाज को या किसी चीज़ को रोकने को हम कहते हैं ब्रिंग अंडर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जी कॉल, कॉल फॉर, कॉल एट, कॉल डाउन, आउट, अप एंड देन कॉल टू, ऑफ, ओवर, ऑन एंड अपान की मीनिंग्स क्या हैं ये हम ज़रा देखते हैं तफसील से। कॉल फॉर का मतलब होता है जी तलब करना, मुतालबा करना। ये पहला 47 नंबर सीरियल पे आप देख रहे हैं, कॉल फॉर तलब करना या मुतालबा करना। कॉल एट, जी किसी के घर मिलने जाना, ठीक है, आप जाते हैं किसी के घर पे मिलने के लिए, तो आई वॉज कॉलिंग एट द हाउस ऑफ मिस्टर अली, ठीक है जी, तो उसके लिए आप कॉल एट का इस्तेमाल करेंगे। कॉल डाउन क्या होता है जी, कॉल डाउन होता है किसी को बुरा भला कहना, मलामत करना, ठीक है जी, कॉल डाउन की मीनिंग में इसको इस्तेमाल किया जाता है। देन है कॉल आउट, जी कॉल आउट क्या है, सीरियल नंबर 50 पे आप देख रहे हैं। कॉल आउट का मतलब है ज़ोर से पुकारना, बुलाना या हंगामी हालत में, इमरजेंसी की सूरत में किसी को कॉल करने को आप कॉल आउट कहते हैं। 51 पे देखिए जी कॉल अप, उसको आप कॉल अप करें, टेलीफोन करें, मोबाइल पे कॉल करें, उसको आप कॉल अप करें, ठीक है। नेक्स्ट है जी कॉल अप, जहन मिलाना, कि किसी चीज़ को आप भूल चुके हैं, आप उसको दोबारा से रिकॉल करते हैं, अपने माइंड में लाते हैं, तो दैट इज़ नोन एज कॉल अप। आगे है जी कॉल टू, ऊंची आवाज़ से किसी को बुलाना, कॉल टू, कॉल टू, उसको ऊंची आवाज़ दो यार, उसको अपने पास बुलाओ जो भी है, तो उसको आप कॉल टू के ज़ुमरे में लाएंगे। कॉल ऑफ का मतलब होता है जी रोक देना, बंद कर देना, स्टॉप कर देना, ख़त्म कर देना, फिनिश कर देना, कॉल ऑफ के मीनिंग्स में इस्तेमाल किया जाता है। कॉल ओवर, कॉल ओवर होता है तरतीब से किसी चीज़ को पढ़ना, एक सीक्वेंस के साथ। कॉल ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ को तरतीब से पढ़ना, सीक्वेंस से पढ़ने को हम कहते हैं कॉल ओवर। नेक्स्ट है जी कॉल ऑन, किसी को मिलने जाना, और कॉल अपान जवाब तलबी करना, ठीक है। यहाँ पे इसकी मीनिंग्स है मिलने जाना, और किसी से कॉल अपान मीन्स है, कॉल अपान की मीनिंग्स हैं कि जनाब आप किसी चीज़ की आप तलबी करते हैं, जवाब तलबी करते हैं, और किसी से आप क्वेश्चंस के बारे में पूछते हैं तो उसको आप कहेंगे जी कॉल अपान कहेंगे। तो स्टूडेंट्स ये थे डिफरेंट आपके फ्रेजल वर्ब्स जिनको हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो पेज है इसका, नेक्स्ट पेज के ऊपर हम इसको बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। इनका जो डिफरेंट यूजेज है सेंटेंसेस के अंदर हम उसको करेंगे इंशाल्लाह ताला अज़ीज़। इस अगले पेज के ऊपर प्रोसीड करने से पहले हम देखते हैं कि हमारे कौन कौन से ऐसे फ्रेजल वर्ब्स हैं और उनको हम कैसे के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, सबसे पहला सेंटेंस देखिए आपके सामने है जी, आई हैव, सॉरी, आई हैव, यहाँ पे आप देखें आगे स्पेस ब्लैंक पड़ी हुई है, हिम बिकॉज ही इज सेल्फिश फ्रेंड। जी, तो ये देखिए जनाब पहला फिक्रा है आपके पास, इसके में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बोर अवे, कॉल अपॉन, कॉल एट, ब्रोक विद। आई हैव हिम बिकॉज ही इज सेल्फिश फ्रेंड, ठीक है, मैं उसके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता हूँ, ठीक है जी, चूंकि वो एक मतलबी दोस्त है, सेल्फिश फ्रेंड है, वो एक खुद गर्ज इंसान है, इसलिए मैं उससे कोई भी अपना ताल्लुक नहीं रखना। तो बोर अवे ये इसकी मीनिंग्स बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बोर अवे की मीनिंग्स बिल्कुल डिफरेंट हैं, और कॉल अपॉन की मीनिंग्स भी बिल्कुल डिफरेंट हैं, इससे रिलेटेड नहीं है। कॉल एट जो डिफरेंट है, और जो ब्रोक विद है तोड़ देना, ताल्लुकात को तोड़ देना, ख़त्म कर देना, दैट इज़ नोन एज दी। अब मैं आपको जो इनका राइट ऑप्शंस है वो आपको बताता जाऊंगा। लेट्स प्रोसीड टू दी क्वेश्चन नंबर 2। जी, कॉलरा हैज़ इन पाकिस्तान फॉर मैनी ईयर्स। जी, कॉलरा जो है ये फैल चुका है, फूट पड़ा है, ठीक है, ये जैसे ब्रेक 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 इनटू हमने मैं आपको पढ़ाया था, ठीक है, और आप यहाँ देख सकते हैं जो एक्यूरेट वर्ड है वो ब्रोकन आउट, कॉलरा हैड ब्रोकन आउट इन पाकिस्तान फॉर मैनी ईयर्स। बाकी जो ऑप्शन बी, सी और डी है वो रॉन्ग है। The politician's speech and sat in his car। जी, पॉलिटिशियन ने अपनी तकरीर की और कार में बैठकर चला गया। जी, यहाँ पे आप देखिए जी नंबर 3 के ऊपर, तो ब्रोक अप होगा, यहाँ पे पॉलिटिशियन ने अपनी तकरीर को ख़त्म किया, ब्रोक अप जो बिल्कुल राइट है,
बाकी आंसर्स इसके राइट नहीं हैं। ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ प्रोसीड करें जी। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस विद अप्रोप्रिएट चॉइस। अप्रोप्रिएट चॉइस में आप देख रहे हैं जनाब, द फार्मर्स सन्स द बंडल ऑफ स्टिक्स। जी, फार्मर सन्स किसान के बच्चों ने जो लकड़ियों की गठड़ी थी, बंडल था, उसको तोड़ा। ठीक है जी, उसको क्या कर दिया? तोड़ दिया। जी देखें, इसमें ब्रोकन विद आएगा, ब्रोक ऑफ आएगा, कॉल्ड अपॉन आएगा, बोर अवे आएगा। कौन सा आएगा जनाब? ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 में जनाब द फार्मर्स सन्स ब्रोक ऑफ। जी, ब्रोक ऑफ जो है इसमें बिल्कुल दुरुस्त ऑप्शन है। नंबर 5 पे देखिए, द रॉबर्स ए हाउस बट वर कॉट रेड हैंडेड। जी, रॉबर्स ने क्या किया जनाब? एक घर के अंदर घुस गए लेकिन वो पकड़े गए। जी, चोर घर के अंदर गए और पकड़े गए। द रॉबर्स ब्रेक इनटू अ हाउस। जी, इनटू। द रॉबर द हाउस एंड बीट द होल फैमिली। जी, द रॉबर अंदर चले गए। नंबर 6 सेंटेंस को हम देख रहे हैं, द रॉबर्स ब्रेक इन द हाउस एंड बीट द होल फैमिली। ब्रेक इन द हाउस। जी, ब्रेक इन पहला ऑप्शन है, ये दुरुस्त है। नंबर 7 पे देखें, आवर जीप नेवर, आवर जीप नेवर ऑन द वे। यहाँ पे ई कर लें, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग की मिस्टेक आ गई है, ए यहाँ पे टाइप हो गया। आवर जीप नेवर ऑन द वे बिकॉज इट इज़ अ गुड व्हीकल। जी, हमारी गाड़ी कभी भी ख़राब नहीं हुई रास्ते में, चूँकि एक बहुत अच्छी गाड़ी है। नंबर 7 पे देखें, आवर जीप नेवर ब्रोक डाउन, कभी ख़राब नहीं, ब्रोक डाउन। ब्रेक डाउन यहाँ पे चूँकि पास्ट की बात हो रही है, तो लिहाजा आप यहाँ पे ब्रोक डाउन ही लगाओगे, ब्रोकन विद नहीं लगाएंगे। ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 8, द थीफ एंड हैज नॉट बीन अरेस्टेड टिल दिस टाइम। जी, द थीफ। जी, यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 8 में कौन सा ऑप्शन है? द थीफ ब्रोक अवे। चोर जो था वो भाग गया था, एंड हैज नॉट बीन अरेस्टेड टिल दिस टाइम, अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। ठीक है जी, भाग गया था, ब्रोक अवे। ऑप्शन नंबर सी। नंबर 9 पे है, ही टू हियर हिज फेलियर इन द एग्जामिनेशन। नंबर 9 को देखें, ही ब्रोक डाउन, वो अपने हवास ही खो बैठा, ब्रोक डाउन टू हियर द फेलियर इन एग्जामिनेशन। जब उसे अपने इम्तिहान में नाकामी का पता चला तो उसके होशो हवास उड़ गए, उसके तोते ही उड़ गए भाई, उसको कोई खैर खबर ही न रही। तो इस मामले में हम आपको ये कहेंगे, इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, ब्रोक डाउन। क्वेश्चन नंबर 10, ही डोर बिकॉज इट वाज आउट ऑफ ऑर्डर। जी, उसने क्या किया? उसने तोड़ दिया, ओपन कर दिया, खोल दिया, जबकि दरवाज़ा आउट ऑफ ऑर्डर था, ख़राब था। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखें जी, ही ब्रोक ओपन द डोर, ब्रोक ओपन बी ऑप्शन। द पुलिस द थीव्स while stay they were disturbing sir distributing the stolen goods। द पुलिस जी, द थीव्स, पुलिस ने चोरों को क्या कर लिया था? जी, चोरों को उसने क्या किया जी? 11 नंबर पे देखिए, द पुलिस ब्रोक इन अपॉन द थीव्स, ब्रोक इन अपॉन। जी, ब्रोक इन अपॉन द थीव्स while they were staying they were distributing the stolen goods। पुलिस ने उस वक्त उनको धर लिया, यानी कि पकड़ लिया, जब वो चोरी का जो माल था ना आपस में तकसीम कर रहे थे। नंबर 12 पे देखिए, द थीफ एंड द वॉल एंटर्ड इनटू द रूम। जी, थीफ ने क्या किया जी? 12 नंबर पे आप देखें जरा गौर से, द थीफ ब्रोक ओवर द वॉल, उसके ऊपर चढ़ गए, दीवार के ऊपर, और दीवार के ऊपर चढ़ गए, और उन्होंने इसको दीवार के ऊपर गए, तो फिर उन्होंने वॉल को क्रॉस करते हुए रूम के अंदर एंटर हो गए। नाउ द ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, ब्रेक ओवर। नंबर 13, द थीफ एंड द विंडोज ऑफ द रूम। जी, द थीफ द विंडोज ऑफ द रूम। थीफ जो था विंडो रूम को तोड़कर अंदर चला गया। जी, खिड़की जो थी कमरे की, सीरियल नंबर 13 पे आप देख रहे हैं, द थीफ ब्रोक थ्रू द विंडो ऑफ द रूम, ब्रोक थ्रू। जी, उसने तोड़कर खिड़की को अंदर चला गया। नंबर 14 पे देखिए, ही ऑल द हार्डशिप्स इन लाइफ। जी, उसने ज़िंदगी में तमाम तकालीफ बर्दाश्त की। हौसला करना, बर्दाश्त करना किसी चीज़ को, ठीक है जी, तो उसको आप किस मानों में इस्तेमाल करेंगे जनाब? यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बोर अप के मीनिंग्स में आप इसको कहेंगे, ही बोर अप ऑल द हार्डशिप्स इन द लाइफ।
नंबर 15 हिज आर्गूमेंट्स डू नॉट योर रिमार्क्स। जी, आपके जो आर्गूमेंट्स हैं आपको उसकी तस्दीक करते हैं। डू नॉट बियर आउट योर रिमार्क्स। डू नॉट बियर आउट का मतलब होता है तस्दीक करना। आपके जो आर्गूमेंट्स हैं वो तस्दीक नहीं करते हैं योर रिमार्क्स। उसके आर्गूमेंट्स आपके रिमार्क्स की तस्दीक नहीं करते हैं। ये दुरुस्त इसका ट्रांसलेशन है। नंबर 16 पे देखें, ही टू कास्ट वोट इन हिज फेवर। जी, 16 नंबर पे आप देखें, ही बोर डाउन टू कास्ट वोट इन हिज फेवर। ठीक है, ही बोर डाउन, उसने उसके ऊपर दबाव डाला, प्रेशर डाला। बोर डाउन कि वो वोट डाले उनकी फेवर में। बोर डाउन ऑप्शन नंबर ए। नंबर 17, ही मैनी प्राइजेस ड्यूरिंग द एकेडमिक कैरियर। ठीक है, कैरियर के स्पेलिंग यहाँ पे थोड़े से रॉन्ग हो गए। CAR मैं दुरुस्त कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि दुरुस्ती हो जाए। ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, क्लरिकल मिस्टेक है। अनफॉर्चुनेटली इट वाज टाइप रॉन्ग। दिस इज द करेक्ट, जिसको कहते हैं मुस्तकबिल। CAR कैरियर, ये जो कैरियर है उठाना होता है। साइकिल का कैरियर है, मोटरसाइकिल का कैरियर है, दैट इज समथिंग एल्स। बट दिस कैरियर इज योर फ्यूचर, योर फ्यूचर, दैट इज, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा है। 17 की तरफ देखें, ही बोर अवे मैनी प्राइजेस ड्यूरिंग द एकेडमिक। बोर अवे, ये ऑप्शन नंबर सी है, ये दुरुस्त जवाब है इसका। आप इस पे टिक कर सकते हैं। नंबर 18, ही गोल्ड मेडल ड्यूरिंग कॉलेज लाइफ। उसने हासिल किया था गोल्ड मेडल कॉलेज की लाइफ के दौरान। नंबर 18 पे देखें तो क्या जवाब आता है जी, ही बोर अवे मैनी प्राइजेस ड्यूरिंग द एकेडमिक कैरियर। वो हमने कर लिया था, पिछला सेंटेंस था। अब हम इसको देखिए, बोर ऑफ ए गोल्ड मेडल ड्यूरिंग द कॉलेज लाइफ। बोर ऑफ द गोल्ड मेडल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 18। नंबर 19, आई कैन नॉट माई इंसल्ट। जी, आई कैन नॉट बियर विद, मैं अपनी इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। बियर विद मीन बर्दाश्त करना। द पुअर लिटिल फूड। जी, 20 नंबर पे देखें तो क्या है जनाब, द पुअर बियर्स विद लिटिल फूड। जी, गुजारा कर लेते हैं। ठीक है, पुअर बियर्स विद, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल दुरुस्त ऑप्शन है आपका। नंबर 21, आवर आर्मी, इंडियन आर्मी 1965, आवर आर्मी बीट बैक। जी, हरा दिया था, शिकस्त दे दी थी। ऑप्शन नंबर डी। द क्रो, द क्रो, द वाटर, द क्रो। जी, क्रो ने क्या किया, पानी के अंदर, पानी के अंदर से चोंच डुबोई। 20 नंबर 2, 22 पे देखते हैं जनाब, द क्रो बीट अबाउट द वाटर। यहाँ पे आप कह सकते हैं बीट अबाउट, इधर उधर पानी को तलाश करना। थ्रस्टी क्रो की स्टोरी आपने पढ़ी होगी अपनी मिडिल क्लासेस के अंदर, आफ्टर दी प्राइमरी क्लासेस। तो वो थ्रस्टी क्रो वाली कहानी का एक सेंटेंस यहाँ पे भी ऐड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, द सन ऑलवेज एट समर नून। जी, 23 पे आप अगर देखें तो उसका जवाब क्या आता है जनाब। नंबर 23 पे आप और से देखें तो ये है जनाब ऑप्शन नंबर सी है, बीट डाउन। द सन ऑलवेज बीट डाउन एट समर स्नून। नून के टाइम पे बिल्कुल वो बीट डाउन कर देती है। उसकी जो गर्मी है बहुत ज़्यादा, वो बीट डाउन करती है, इसलिए हम इसको ये कहेंगे। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट, द रेबल्स। जी, बीट के ब्रिंग और ब्रोकन के मीनिंग्स में यूज़ हो रहा है। नंबर 24 पे हम देख सकते हैं कि रेबल्स को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, उनको गवर्नमेंट ने रेबल को बीट डाउन कर दिया था, दबा दिया था। ऑप्शन नंबर ए। नंबर 25, द गवर्नमेंट एडवाइज द टीचर्स नॉट टू द स्टूडेंट्स। जी, 25 पे अगर आप देखें तो उसके क्या है जी, द गवर्नमेंट एडवाइज द टीचर्स नॉट टू बीट अप। बीट अप मीन मारना, तशद्दुद करना। ऑप्शन नंबर डी। नंबर 26, द रेबल्स हैव बीन बाय आर्मी। द रेबल्स हैव बीन, जी, बीन बीटन ऑफ। नंबर बी जो ऑप्शन है बिल्कुल दुरुस्त है। अगर आप देखें तो बीटन ऑफ बाय द आर्मी, बीटन ऑफ मार देना, पीछे धकेल देना। द क्लाउड्स विद इन आवर आफ्टर स्टॉर्म्स। जी, 27 पे आप देखें जी, द क्लाउड्स ब्लू ओवर विद इन आवर्स आफ्टर स्टॉर्म। ऑप्शन नंबर डी। 28, द चिल्ड्रंस देयर balloons and left the room। The children
जी, बच्चों ने अपने ब्लू अप किए, अपने बैलून्स को उड़ाया। 28 पे अगर आप देखें तो जिन्होंने ब्लू अप देयर बैलून्स एंड लेफ्ट देम। क्वेश्चन नंबर 29, द जज स्कॉल्डेड द अक्यूज्ड। जज ने उसको दबाया, स्कॉल्ड किया और प्रेशर दिया उसको, तंज किया उसको जनाब, और वार्निंग दी और उसकी सरजनिश की अक्यूज्ड टू इन द कोर्ट, कि वो कोर्ट में न करे, क्या ना करे कोर्ट में जनाब। ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, यानी कि मुबालगे से काम न ले। दी जज स्कॉल्डेड द अक्यूज्ड टू ब्लो अप इन द कोर्ट, उसको मना किया कि जनाब वो मुबालगा आराई न करे। नंबर 30, the gas cylinders and the man was killed. Explosion जी, गैस सिलेंडर फटा, फटा, bring in broke with, called upon, blew up जी। डी ऑप्शन है, कौन सा है जरा गौर करें तो आपको पता है। ब्लू अप द, यहाँ पे नंबर 30 को अगर हम करें, द गैस सिलेंडर्स ब्लू अप, उड़ गया, फट गया। जब उड़ गया, फट गया तो उसने बंदे को भी मार दिया। 31 पे देखें, ही आफ्टर सीइंग हिज एनिमी, ही आफ्टर सीइंग हिज एनिमी जी, ब्रिंग इन, ब्लू अप जी। नेक्स्ट है कॉल्ड अपॉन, ब्रोकन विद। 31 को देखें तो कैसे इस्तेमाल होगा जी। यहाँ पे सबसे पहले आप देखें, दी ही आफ्टर सीइंग द एनिमी जी, ही आफ्टर सीइंग द एनिमी, हम इसको 31 को कर रहे हैं, ही आफ्टर सीइंग द एनिमी, ऑप्शन नंबर है ब्लू अप। 32, he did not lie to the selfish friend, he did not lie जी। ऑप्शन नंबर 32 पे आप अगर इसको गौर से देखेंगे तो आपको समझ आएगी, he is blew off। नंबर 33, she lamp and slept जी, उसने लैंप को बुझाया और सो गई जी, उसने लैंप को बुझाया और सो गई। तो इसमें देखें कौन सा जो दुरुस्त ऑप्शन है वो आपकी, शी ब्लू आउट द लैंप, उसने लैंप को बुझाया और सो गई। ब्लू आउट, ऑप्शन नंबर सी। 34 पे देखिए, गवर्नमेंट डिड नॉट अनाउंस टू प्राइसेस दिस ईयर जी, गवर्नमेंट ने इस दफ़ा प्राइसेस क्या की थी, गवर्नमेंट डिड नॉट अनाउंस टू ब्रिंग डाउन, ब्रिंग डाउन नीचे करना, कीमतों को नीचे करना, ब्रिंग इन भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त है। 35 पे देखें, the succeeded candidates forgot to their promises after election जी, forgot to, पूरा करना भूल गए। 35 पे देखें जनाब क्या आता है जी, यानी कि उनको पूरा करना अमल में ना। दी सक्सीडेड कैंडिडेट्स फॉरगेट टू ब्रिंग अबाउट जी, ब्रिंग अबाउट पूरा करना भूल गए, ऑप्शन नंबर डी। 36 पे देखिए, ही इज मनी अगेंस्ट अ रेनी डे, ही इज ब्रिंगिंग, ब्रिंग इन, ब्रोकन विद, कॉल्ड अपॉन जी जनाब, उसने क्या किया। 36 पे अगर आप देखें, ही इज ब्रिंगिंग इन मनी अगेंस्ट रेनी डे जी, यानी रेनी डेज के लिए उसने अपने रकम का बंदोबस्त किया है। नेक्स्ट देखें 37 पे देखें, सो सम बैड पर्सन्स हैव सम प्रॉब्लम्स फॉर गवर्नमेंट जी, सम बैड पर्सन्स, some bad persons called upon, brought forth and bring in। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नंबर 37। 37 पे आप देखें तो इसमें जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, सम बैड पर्सन्स हैव सम प्रॉब्लम्स फॉर द गवर्नमेंट, कुछ बुरे लोगों ने हुकूमत के लिए मसाइल खड़ा कर दिए। कॉल्ड अपॉन, मसाइल खड़े करना, कॉल्ड अपॉन भी नहीं है, ब्रोक विद भी नहीं है, ठीक है जनाब, और ब्राट अबाउट, सम बैड पर्सन्स हैव ब्राट अबाउट जी, वो नेक्स्ट है जी ब्रॉट फोर्थ, एंड नेक्स्ट है जी ब्रिंग इन। ब्रॉट फोर्थ सामने ले आए, पैदा कर दिए, ले आए, तो ये बाकी जो ऑप्शन है रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये दुरुस्त ऑप्शन है। हिज डिजीज ब्रोक, ब्रोकन विथ, कॉल्ड अपॉन, ब्रिंग इन, ब्रॉट हिज डेथ, उसकी बीमारी उसकी मौत का सबब बनी। 38 नंबर पे देखें, हिज डिजीज ब्रॉट ऑन हिज डेथ जी, हिज डिजीज ब्रॉट ऑन हिज डेथ, यहाँ पे ब्रॉट के साथ हम ऑन यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑन का लफ्ज़ मैं ऐड कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे, बीमारी का सबब, यानी उसकी मौत का सबब उसकी बीमारी बनी, ओ एन ऑन यूज़ करेंगे ब्रॉट के बाद। मेरे ख्याल में टाइपिंग में रह गया था यहाँ पे,
तो लिहाजा आप इसको ऑन कर लें, मैंने आपके सामने मेंशन कर दी है स्क्रीन के ऊपर। जी स्टूडेंट्स, दिस इज 39 नंबर क्वेश्चंस। हिज हार्ड वर्क सक्सेस इन एग्जामिनेशन, उसके सख्त मेहनत ने उसे इम्तिहान में कामयाबी दिलाई। जी, हिज हार्ड वर्क, उस लड़के ने जो मेहनत की है अपने एग्ज़ाम में कामयाबी के लिए, तो उसका देखें ऑप्शन नंबर कॉल्ड अपॉन है, बी ब्रॉड ऑफ है, सी ब्रोकन विद है, डी ब्रिंग इन। जी जनाब 39 पे देखें, हिज हार्ड वर्क ब्रॉड ऑफ सक्सेस इन एग्जामिनेशन, ब्रॉड ऑफ ऑप्शन नंबर बी। Number 40, he my luggage to Lahore. जी, क्वेश्चन नंबर 40, he my luggage to Lahore. He brought off my luggage to Lahore. वो लाहौर मेरा सामान ले गया था। brought off. He did not his confusion bring out, called upon, broke with, bring in। जी 41 पे देखें जनाब, he did not his confusion, 41 को देखें तो क्या इसका ऑप्शन है जी, जाहिर करना। ब्रिंग आउट लगाएंगे, ही डिड नॉट ब्रिंग आउट हिज कन्फ्यूजन, ही डिड नॉट ब्रिंग आउट हिज कन्फ्यूजन, वो अपनी कन्फ्यूजन को जाहिर नहीं किया, उसने अपनी कन्फ्यूजन को जाहिर नहीं किया। नंबर 42, आई वांट टू अ मंथली डाइजेस्ट, कॉल्ड अपॉन, ब्रिंग आउट, ब्रोक विद, ब्रिंग इन। जी मैं लगवाना चाहता हूँ, लाना चाहता हूँ 42 नंबर पे, यानी कि शाया करवाना चाहता हूँ। ब्रिंग अप, ब्रिंग अप के मानों में इसको आप यूज़ करेंगे, शाया करवाना, ब्रिंग अप। जी देखें जी, शी इज़ ब्रिंगिंग अप एन ऑर्फन, सॉरी यहाँ पे तो ब्रिंग अप किसी और सेंस में यूज़ हो रहा है। 42 में देखें तो ब्रिंग आउट के मानों में आप इसको यूज़ करेंगे, यहाँ पे ब्रिंग आउट। शी इज़ एन ऑर्फन। जी 43 है, शी इज़ ब्रिंगिंग अप, ब्रिंगिंग अप परवरिश करना, बड़ा करना, नरिश करना किसी को, दैट इज नोन एज ब्रिंगिंग अप। शी इज ब्रिंगिंग अप एन ऑर्फन, ऑर्फन कहते हैं यतीम बच्चा। एवरी कैंडिडेट ट्राई टू ईच वोटर इन इलेक्शन। जी नंबर 44, एवरी कैंडिडेट, हर एक जो कैंडिडेट है वो क्या करता है जी, वो कोशिश करता है, ट्राई टू ब्रिंग ओवर ईच वोटर इन इलेक्शन, ब्रिंग ओवर करता है उनको जनाब इलेक्शन के अंदर, जो ही उसकी वोट हो रही होती है उसके अंदर उनको वो करता है, अपनी तरफ ले जाने की कोशिश करता है। ब्रिंग ओवर, अपनी तरफ ले जाने की कोशिश करना, जैसे कि मैंने पहले 3 पेजेस के अंदर इनको एक्सप्लेन किया है, वहां से भी इनकी मीनिंग्स नोट करके आप याद कर लें। 44, the doctor tried his best to the faint man but all in vain, all in vain। जी नेक्स्ट देखिए 45 पे, ब्रिंग राउंड, होश में लाना, डॉक्टर ने कोशिश की कि फेंटेड पेशेंट को वो होश में लाए, दैट इज नोन एज ब्रिंग राउंड। 46, द इंडियन गवर्नमेंट वांट्स टू द फ्रीडम फाइटर्स इन कश्मीर बट ऑल इन वेन। जी इंडियन जो गवर्नमेंट है उसने ये कोशिश की है कि वो क्या करे, 46 नंबर के ऊपर हम देख रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट वांट्स टू ब्रिंग अंडर द फ्रीडम फाइटर्स इन कश्मीर बट ऑल इन वेन। ब्रिंग अंडर क्या करना चाहती है, उनको दबाव में लाना चाहती है, दबाव में लाकर कश्मीर की जो एक फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट है उसको वो दबाव में लाकर रोकना चाहती है। द पीएन इज करप्शन इन कोर्ट। जी द पीएन इज करप्शन इन द कोर्ट, ऑप्शन नंबर ए बी सी। जी ब्रिंग इन, कॉल्ड फॉर, ब्रोकन इन। वो करप्शन के केस में कोर्ट में पीएन को भी बुला लिया गया। 47 नंबर पे अगर आप देखें तो उसका जो रिप्लाई बनता है जनाब वो है, तलब करना, कॉल फॉर, मुतालबा करना, बुला लेना, कॉल्ड फॉर करप्शन इन द कोर्ट। ऑप्शन नंबर 48 का अगर देखें तो शी माई हाउस यस्टरडे। 48 को देखें, शी कॉल्ड एट माई हाउस यस्टरडे, किसी के घर मिलने के को जाने के लिए आप कॉल एट का लफ्ज यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर बी, कॉल एट माई हाउस यस्टरडे। इट इज अ ग्रेट सिन टू एनीवन। जी इट इज अ ग्रेट सिन। 49 नंबर को अगर आप देखें, किसी को कॉल डाउन करना, मलामत करना, ठीक है, और ब्रिंग इन की मीनिंग्स नहीं है, किसी को मलामत करना एक गुनाह है, ग्रेट सिन है, ऑप्शन नंबर ए। 50 पे देखिए, द आर्मी वाज टू क्रश द मूवमेंट,
द आर्मी वाज टू कॉल अपॉन, ब्रोक विद, कॉल आउट, ब्रिंग इन। 50 नंबर पे अगर आप देखें तो इसके क्या मीनिंग्स हैं जी। इसकी मीनिंग्स जनाब हैं, ज़ोर ज़ोर से आप किसी को बुलाते हैं, हंगामी हालत। द आर्मी वाज कॉल्ड आउट टू क्रश द मूवमेंट। आर्मी को ज़ोर से बुलाया गया, उसको वहाँ पे एजिटेट करके बुलाया गया कि वो आए और इस पूरी मूवमेंट को क्रश कर दे। आलिया यस्टरडे, आलिया कॉल्ड मी अप यस्टरडे, ब्रिंग इन, ब्रोक एंड कॉल्ड अपॉन। 51 पे आप देखिए इसका क्या ऑप्शन है जी। 51 में आलिया कॉल्ड मी अप मीन कि मिलना, मुलाकात करना, कॉल्ड मी अप यस्टरडे, इस मीनिंग्स में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं 51 नंबर पे। यानी कि टेलीफोन के मानों में भी आप उसको मुलाकात कह सकते हैं कि टेलीफोन पे बातचीत करना, कॉल्ड मी अप। आलिया कॉल्ड मी अप यस्टरडे, टेलीफोन के ऊपर बात करना, कॉल्ड मी अप यूज़ करते हैं इसी सेंस के अंदर। 52 में देखें, कैन यू नॉट योर पास्ट व्हेन यू वर वेरी पुअर। कैन यू नॉट, 52 में ये जी ज़हन में ज़रा लाएं, कैन यू नॉट कॉल अप योर पास्ट व्हेन यू वर वेरी पुअर। क्या आप याद नहीं कर सकते हैं उस अपने गुजरे हुए वक्त को जब आप बहुत ज़्यादा गरीब थे। ऑप्शन नंबर चेक करेंगे 53 का, ही द पीपल फॉर द हेल्प इन द फॉरेस्ट। जी 53 को अगर आप देखें, ही कॉल्ड टू द पीपल, उसने लोगों को बुलाया, कॉल्ड टू द पीपल फॉर हेल्प इन द फॉरेस्ट, जब जंगल में था तो लोगों से मदद लेने के लिए उसने उनको बुलाया। ही हैज़ ओल्ड रिलेशंस विद मी, ही हैज़ ओल्ड रिलेशंस विद मी। 54 कॉल्ड ऑफ, जी ही हैज़ ओल्ड रिलेशंस विद मी, इसको सेंटेंस नंबर 54 को अगर आप देखें तो आपको इसकी मीनिंग्स अभी आपको क्लियर हो जाएंगे। ही हैज़ ओल्ड रिलेशंस विद मी, ही हैज़ कॉल्ड ऑफ, उसने ख़त्म कर दिए, तोड़ दिए, बिल्कुल ही कट ऑफ कर दिए जो पुराने जितने भी तल्लुकात थे। ही हैज़ कॉल्ड ऑफ ओल्ड रिलेशंस विद मी, पुराने तल्लुकात सारे उसने ख़त्म कर दिए। कॉल्ड ऑफ, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन टू दी 54। 55 the headmaster the students by name who were absent yesterday। हेडमास्टर ने तमाम उन तलबा को नाम लेकर पुकारा जो कि कल गैर हाजिर थे। हेडमास्टर कॉल्ड ओवर, ठीक है जी, कॉल्ड ओवर his brothers me at home yesterday। 56 his brother called on me at home yesterday। 7 पे देखें जनाब, द क्लर्क इज बाय द ऑफिसर बिकॉज ही रिमेन्ड एब्सेंट फॉर द वीक फ्रॉम द ऑफिस। जी 57 पे देखें, द क्लर्क इज कॉल्ड अपॉन, उसको कॉल्ड अपॉन कर लिया गया, ठीक है, ऑफिसर्स की तरफ से जो कि पिछले हफ्ते में गैर हाजिर रहा अपने दफ्तर से। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स ये था आज यूज़ ऑफ प्रपोजिशन। उम्मीद है कि आपने इनको सीख लिया होगा। कोशिश ये करें कि पहले 4 पेजेस में इनकी जो मीनिंग्स आपको एक्सप्लेन कर दिए गए हैं उनको आप अच्छी तरीके से नोट डाउन करें, याद करें, और इनका जो फ्रेजल वर्ब्स के अंदर इस्तेमाल है उसको भी सीखें। तमाम न्यू व्यूवर्स हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें और आप इससे नॉलेज से फ़ायदा उठाते रहें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान एयरफोर्स जिंदाबाद।